आदाब नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। अब एक नज़र अहम सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला की कौमी असम्बली से खिताब करेंगी और भारतीय बरादरी के साथ मीटिंग और इस्तकबालिया में करेंगी शिरकत। बिहार में इंतखाबात का दूसरा मरहला कल 20 अजला की 122 असम्बली सीटों पर होगी वोटिंग। पोलिंग टीमें तैयार, आज तमाम पोलिंग स्टेशनों पर संभालेंगी मोर्चा। बिहार के लालू खानदान के लिए आज एक मुश्किल दिन। दिल्ली की एक राउज रेवेन्यू कोर्ट आज जमीन के लिए नौकरी घोटाला केस में कर सकती है इल्जामात तय। अमेरिकी शटडाउन का ताअत्तुल खत्म होने के आसार, डेमोक्रेट्स ने दिखाई नरमी। शटडाउन से अब तक तकरीबन 2000 परवाजें हो चुकी हैं मनसूख। मौसमियाती तब्दीली पर 30 कोप कॉन्फ्रेंस आज से ब्राजील में हो रही है शुरू, जो 21 नवंबर तक रहेगी जारी। इसमें मौसमियाती तब्दीली और दर्जे हरारत में इजाफे जैसे अहम मसाइल पर होगा गौर व खौस। शाम के सदर अशार अमरीका के दौरे पर। कुछ अरसा कबल अमरीका ने शामी सदर पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में $1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया था। माना जा रहा है इसी पस मंजर में हो रही है मुलाकात। और आकाश चौधरी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार 8 छक्के लगाकर क्रिकेट का नया रिकॉर्ड कायम किया। सिर्फ 11 गेंदों में अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर हैं, जिसके पहले मरहले में वो अंगोला पहुंची। वो आज अंगोला की कौमी असम्बली से अहम खिताब करेंगी। इस दौरे के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भारतीय बरादरी से मुलाकात करेंगी और एक इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगी। इसके बाद सदर दूसरे मरहले में बोत्सवाना का दौरा करेंगी। ये दौरा भारत और दोनों अफ्रीकी ममालिक के दरमियान बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाने और दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए अहम समझा जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के अंगोला के सरकारी दौरे के दौरान जल शक्ति और रेलवे के वजीर ममलिकत वी सोमन्ना और मेंबरान पार्लियामेंट प्रभुभाई नागर भाई वसावा और DK अरुणा साथ हैं। सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और अंगोला के दरमियान शराकतदारी, बाहमी एतमाद, एहतराम और दोनों ममालिक के लोगों के लिए खुशहाली के मुश्तरका विजन पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान फलती फूलती तवानाई, तिजारती शराकतदारी का हवाला देते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि अंगोला भारत की तवानाई तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करता है। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने नए और उभरते हुए शोबों जैसे टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सेहत, दिफा, इंफ्रास्ट्रक्चर और आवाम के माबैन लेन देन, नीज़ तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद मुतनव्वो बनाने पर इत्तिफ़ाक़ किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के एजाज में अंगोला के सदर की तरफ से राष्ट्रपति भवन में एक ज़ियाफत का एहतमाम भी किया गया, जिसमें सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। बिहार असम्बली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम इतवार की शाम थम गई। कल 20 अजला की 122 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। इसके बाद सबकी नजरें 14 नवंबर को नताइज पर होंगी। इस मरहले में मगध, शाहबाद और सीमांचल में NDA और महागठबंधन के सरकर्दा लीडरों की साख दांव पर लगी हुई है। दूसरे मरहले में नीतीश कुमार हुकूमत के 10 वज़रा का इम्तिहान होगा। RJD और कांग्रेस समेत महागठबंधन को खुद को साबित करने का चैलेंज दरपेश होगा, जबकि असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बरकरार रखने का भी चैलेंज दरपेश है। पहले मरहले में 65% से ज्यादा के रिकॉर्ड वोटर टर्न आउट को देखते हुए इस मरहले में भी ज्यादा वोटर टर्न आउट मुतवक्को है। पोलिंग टीमें आज तमाम बूथों पर पहुंचेंगी। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं। नेपाल और दीगर रियासतों की सरहद से मुत्तसिल हलकों में होने वाले इंतखाबात की वजह से रियासत की सरहदें सील कर दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की 1650 कंपनियां तैनात की गई हैं।
बिहार के इंतखाबात के पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के लिए लोगों को वोट डालने की तरगीब दी जा रही है। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग्स का इस्तेमाल वोटरों को वोट डालने की तरगीब देने के लिए किया गया है। हमारे नामनिगार शैलेंद्र मिश्रा ने इन तलबा से बात की जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। बिहार के चुनावी सफर में हम हैं मधुबनी में और मिथिला चित्रकला संस्थान में इस वक्त मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे लोक कला की। आज चुनावी बात नहीं होगी, लोक कला की बात होगी। ये जो पेंटिंग है जो आप लोगों ने बनाई है, आप तीनों ने मिलकर, क्या संदेश दे रही है? हम जानते हैं लोकतंत्र का महापर्व छठ महापर्व, तो इसको आपने छठ महापर्व से जोड़ा है, लोकतंत्र के महापर्व को, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं, बताइए। इस पेंटिंग में के द्वारा यह बताया गया है कि जैसे बिहार में छठ महत्वपूर्ण है, ये हमारे बिहार का महापर्व में से गिना जाता है, वैसे ही लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शन होता है। तो जैसे हम छठ में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, हिस्सा अपनी भागीदारी इसमें व्यक्त करते हैं, वैसे ही इलेक्शन में भी हम अपनी भागीदारी व्यक्त कर सकते हैं। और ये मिथिला चित्रकला संस्थान में मधुबनी में एक और पेंटिंग है। छठ में लोग आए थे तो वो सब रुक गए वोट के लिए, जो भी बाहर से आए हुए थे या जब जो गांव में भी रहते हैं। यहाँ छठ पर्व खत्म होता है 27 से 28 को, यहाँ से पूरा वो श्रेणी जाता है और 11 को हमारे इधर हमारे मधुबनी जिला में है मतदान, तो उसके लिए सब वहीं से लाइन बाय लाइन सब मतदान के लिए आ रहे हैं मतदान केंद्र में। बड़ा शानदार संदेश आप लोगों ने इस पेंटिंग के जरिए दिया है। वोटिंग है हम लोग का, तो वो दर्शाएं इस पेंटिंग के जरिए कि छठ जैसे महापर्व है वैसे वोटिंग भी एक महापर्व के तौर पे हम लोग मना सकें और उसे मनाएं और अपना वोट दें और एक अच्छा सरकार बनाएं। बहुत खूबसूरत तरीके से ये पेंटिंग बनाई गई है जिसमें ये छठ मनाते हुए लोग हैं और यहाँ से तारीख बताई गई 11 नवंबर को मधुबनी में मतदान होना है 10 विधानसभा में, और ये मतदान केंद्र दर्शाया गया है। तो यानी जो भी जिन्होंने भी छठ मनाया है उत्साह से, वो उसी उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। कि छात्राएं ये अपील कर रही हैं दूसरे चरण के मतदाताओं से कि वो उसी उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें जिस उत्साह से छठ महापर्व मनाया गया है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मधुबनी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली में कोऑप कुंभ 2025 प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। ये एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है जिसका एहतमाम वज़ारत ताउन ने किया है, जिसका मकसद कोऑपरेटिव तहरीक को एक नई समत देना है। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से मंदूबीन, कोऑपरेटिव तंजीमों के अरकान, माहिरीन और पॉलिसी साज शिरकत करेंगे। प्रोग्राम कोऑपरेटिव सेक्टर में बढ़ती हुई शफाफियत, कारकर्दगी और तकनीकी जिद्दत पर तबादला ख्याल करेगा। इस तकरीब के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह नई कोऑपरेटिव पॉलिसी के लिए रोड मैप जारी करेंगे जो आने वाले बरसों में इस शोबे की इस्लाह और तोसी की समत मुतय्यन करेगा। इस पॉलिसी का मकसद कोऑपरेटिव को मजबूत करना और ताउन के जरिए छोटे किसानों, कारीगरों और देही इदारों को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना है। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान आज उड़ीसा में किसानों की आमदनी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती खेती को फ़रोग़ देने के लिए कई अहम प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। चौहान मंडिया दिवस यानी मिलेट डे के इफ्तिताही इजलास में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान मिलेट को फ़रोग़ देने और उनके ज़रिए किसानों की आमदनी बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर ज़राअत कटक ज़िला के सदर इलाके का भी दौरा करेंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। वो किसानों के तजुर्बात और तजावीज़ के बारे में जानेंगे और मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ ज़रई प्रोग्रामों की ज़मीनी सूरत हाल का मुशाहिदा करेंगे। चौहान CRRI के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका हिकमत अमली मीटिंग में भी शिरकत करेंगे, जहां PM धन धान्य कृषि योजना समेत कई उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान के लिए आज का दिन मुश्किल भरा हो सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन घपला केस की समाअत होने वाली है। इस समाअत के दौरान तवक्को है कि अदालत लालू यादव, उनकी बीवी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम तय करे। ये मामला 2004 और 2009 का है जब लालू यादव रेलवे के वजीर थे। CBI का इल्जाम है कि रेलवे में ग्रुप D की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से सस्ती या मुफ्त जमीन हासिल की गई। तहकीकाती एजेंसी का दावा है कि यह जमीन लालू यादव के खानदान या उनके करीबी लोगों के नाम पर हासिल की गई थी।
सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और कई दीगर को मुलजिम नामजद किया है। अदालत इससे कबल दोनों फरीकों के दलाइल सुन चुकी है और तवक्को है कि वो आज इल्जामात तय करने पर अपना फैसला सुनाएगी। अगर अदालत ने फर्द जुर्म आयद करती है तो मुकदमा ट्रायल के मरहले में आगे बढ़ेगा, जहां गवाहों और शवाहिद की बुनियाद पर समाअत आगे बढ़ेगी। इससे पहले 13 अक्टूबर को अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और IRCTC घोटाला मामले में दीगर मुल्जिमान के खिलाफ संगीन बदउनवानी के इल्जामात तय किए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज नागालैंड के कोहिमा में दौलत मुश्तरका पार्लिमानी एसोसिएशन इंडिया रीजन 3 की 22वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में शिमाल मशरिक की 8 रियासतों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू है पॉलिसी, तरक्की और लोग। कानून साज इदारे तब्दीली के मुहर्रिक के तौर पर CPA इंडिया रीजन जोन 3-8 शिमाल मशरिकी रियासतों के इलाकाई चैलेंजों पर तबादला ख्याल और मुश्तरका हल तलाश करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। ये फोरम इक्तिसादी तरक्की और पॉलिसी उमूर जैसे मौज़ूआत का अहाता करता है और पूरे खित्ते के लिए एक मजबूत और मुत्तहिद आवाज़ पैदा करने में मदद करता है। इसने इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने, पार्लिमानी बेहतरीन तरीक़ों को फ़रोग़ देने और मखसूस इलाकाई मसाइल जैसे कि शिमाल मशरिक़ के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हल करने में कलीदी किरदार अदा किया है। सऊदी अरब ने 1,75,25 हिंदुस्तानी आज़मीन हज के कोटे की मंजूरी दी है। यह फैसला सऊदी अरब के वजीर हज उमरा तौफीक बिन फौजान अर्राबी के साथ एक कामयाब दो तरफा मुलाकात के बाद किया गया। ये तफसीलात मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने शेयर की। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने लिखा कि हिंदुस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात को मजबूत बनाने की तरफ एक अहम कदम है। हमारी बातचीत ने तमाम आज़मीन हज के लिए एक महफूज और इत्मीनान बख्श सफ़र को यकीनी बनाया है। यह फैसला दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मगरबी बंगाल में SIR का अमल जारी है। एक तरफ 7,66,37,529 वोटर्स में से 5,15,00,000 वोटर्स को गिनती के फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों दरअंदाज सरहद पार बांग्लादेश फरार हो रहे हैं। अब तक कई गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर मगरबी बंगाल के हवाले से भारतीय हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खदशात अब दुरुस्त साबित हो रहे हैं। SIR के निफाज ने मगरबी बंगाल में हलचल मचा दी है। रियासत में दरअंदाजों में खौफ का माहौल है, जबकि सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस हैं। SIR के निफाज के 7 दिनों के अंदर रियासत भर के अजला से गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों की रियासत छोड़ने की तस्वीर मुसलसल सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर इतवार को न्यू टाउन के इको पार्क के गेट नंबर 6 पर सामने आई। तृणमूल के शिमाली 24 परगना जिला परिषद के रुकन मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन खुद कहते हैं कि SIR शुरू होने से पहले बहुत से बांग्लादेशी यहाँ रहते थे। अब तमाम कच्ची बस्तियों को ताले लगे हुए हैं। इलाके के मकामी TMC लीडर के मुताबिक कुछ लोग बांग्लादेश चले गए हैं। ये सिर्फ न्यू टाउन का मामला नहीं है। SIR के आगाज के बाद से बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल अजला से इस तरह की तस्वीर मुसलसल सामने आ रही हैं। 31 नवंबर से 3 नवंबर के दरमियान शिमाली 24 परगना के स्वरूप नगर के तराली हकीमपुर सरहदी इलाके से 97 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम बांग्लादेशी सतखेरा, बागिरहाट, नराइल, जाशुर के रिहायशी हैं। दरियासना बीजेपी ने मुतालबा किया है कि SIR में सिर्फ जायज हिंदुस्तानी शहरियों के नाम शामिल किए जाएं और दरांदाजी करने वालों के नाम हटाए जाएं। Our demand is legitimate Indian citizens' name should be included in the SIR. Those
those are not the Indian citizen, their names should be removed from the list. And special provision, because Bengal is a special state, during the partition it has been bifurcated into two parts. So special provision should be there for the refugees. गुज़श्ता मंगल से बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर 9 रियासतों और 3 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में SIR अमल के हिस्से के तौर पर एनुमरेशन फॉर्म तकसीम करना शुरू किया है। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार से पता चलता है कि बंगाल में वोटरों की तादाद के लिहाज से फॉर्म तकसीम करने में मुस्बत रिकॉर्ड है। बंगाल में 7,66,37,529 वोटरों तक BLO को एनुमरेशन फॉर्म पहुंचाना है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के मुताबिक इतवार तक 51.5 मिलियन वोटरों को गिनती के फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं। हालांकि वज़ीर आला ममता बनर्जी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की मुखालिफत कर रही हैं, लेकिन बंगाल में गिनती के फॉर्मों की तकसीम के आदाद शुमार से पता चलता है कि बंगाल के लोग SIR के हक में हैं। इधर मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़ी मिकदार में बम और हथियार बरामद हुए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान जिले के बेलडांगा से बड़ी तादाद में बम और हथियार बरामद हुए। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। काबिल जिक्र है कि NIA पहले ही बेलडांगा में एक बड़े धमाके की तहकीकात कर रही है। गुज़िश्ता 4 दिनों में जिले से 700 से ज्यादा बम बरामद हुए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसन्नजीत बख्शी और सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 12 वार्डों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने तैयारी कर ली है। इस इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 12 नवंबर को होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। MCD ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 30 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख से कबल दारुल हुकूमत की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हुक्मरान जमात BJP ने 12 में से 8 वार्डों में खवातीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रहनुमा शोएब इकबाल ने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। शोएब इकबाल ने पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल को लिखे गए खत में अपना इस्तीफा पेश किया। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए एक वीडियो में शोएब इकबाल ने कहा कि वो पार्टी के नजरिए से तंग आ चुके हैं और पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ मुस्तकबिल में कोई ताल्लुक न रखने का भी अहद किया। आम आदमी पार्टी के तमाम पदों से और प्राइम मिनिस्टर सदस्य से अपना इस्तीफा और रिजाइन करता हूं। मेरी जितनी भी इनके साथ मामलात रहे उसमें मैंने देखा ये खरे नहीं उतरे और दिल्ली की जनता के लिए जो इनको अहम काम करने थे वो नहीं कर पाए। इसलिए इनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा और नीति से मैं तंग आकर आज मैं जो हूं अपना त्याग पत्र मैंने भेज दिया है। अब मेरा कभी भी आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक, कोई लेना, कोई देना नहीं रहेगा। आसाम हुकूमत ने इतवार को काबीना की मीटिंग में अहम फैसले किए। चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पोस्ट में पर यह मालूमात शायर की। काबीना के कलीदी फैसलों में महदूद छूट के साथ रियासत में ताद्दुद अज़दवाज पर पाबंदी लगाना, स्टार्टअप्स और इख्तिरात को फरोग देना और आसाम की फख्र उमा छतरी को उनकी शानदार एथलेटिक कारकर्दगी के लिए 2.5 मिलियन रुपए की ग्रांट फराहम कराना शामिल है। काबीना के इजलास में रियासत में तवानाई की सलाहियत को बढ़ाने और मकामी खानदानों को जमीन के हुकूक देने के फैसले भी शामिल थे। योगी हुकूमत अयोध्या में गुतबार घाट के करीब एक अजीमुशान रामायण थीम पार्क तामीर कर रही है। इस पार्क में रामायण के अहम किरदारों के बड़े मुजस्समे रखे जाएंगे, जिनमें भगवान राम, लक्ष्मण, सौगिरवा, हनुमान, विष्णा और अंगद शामिल हैं। रावण का 25 फुट ऊंचा मुजस्समा भी मरकज़े तवज्जो होगा, जिसे राम और रावण के दरमियान जंग के पोज में
नस्ब किया जाएगा। ये थीम पार्क राम मंदिर से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर गुतपार घाट में बनाया जा रहा है। ये ख्याल किया जाता है कि राम जी यहीं से परम धाम गए थे। श्री राम जी के जन्म से लेके और रावण वध तक ये इसमें सारी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जो कि म्यूरल लगाया जा रहा है। और इसमें यही सब दिखाया जा रहा है कि उनका मतलब जो है जो मेन रोल था हमारा रामायण में, वो मेन चीजों की मूर्ति बनाई गई है और वही लगाया जा रहा है। यहाँ पे पार्क ये बनाया जा रहा है, बहुत खूबसूरती के साथ बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा में मुनक़िद आयरन में ट्रायथलॉन मुकाबले की तारीफ की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इस तरह की तकरीबात में हमारे नौजवानों की बढ़ती हुई शिरकत देखकर खुशी होती है। इस तरह के वाक़यात फिट इंडिया मुहिम में ताउन देते हैं। तमाम शिरकत करने वालों को मुबारकबाद। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हमारी पार्टी के 2 नौजवान साथियों अन्नामलाई और तेजस्वी सूर्या ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया। भारतीय फौज ने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत रन और क्रैक सेक्टर में एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा का इनेकाद किया। इस मुश्तरका फौजी मश्क में इंडियन कोस्ट गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ तीनों अफवाज ने हिस्सा लिया। इस मश्क ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर जमीन, समंदर और फजा में मुश्तरका जंगी सलाहियतों की जांच और तस्दीक की। मश्क के दौरान नए फौजी ढांचे, जदीद टेक्नोलॉजीज और मवाफिक जंगी सलाहियतों का भी जायजा लिया गया। मरकजी हुकूमत ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुख्तलिफ वजारतों और महकमों से रद्दी की फरोख्त से तकरीबन 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। यह रकम चंद्रयान 3 के बजट से ज्यादा है। मजीद बरा इस सफाई मुहिम ने तकरीबन 232 लाख मुरब्बा फीट दफ्तर की जगह खाली की है। हुक्काम के मुताबिक 2 से 31 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान तकरीबन 29 लाख फिजिकल फाइलों को हटा दिया गया। सरकारी दफातर में स्वच्छ भारत अभियान 2021 में शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक हुकूमत को रद्दी और मतरूक अशिया की फरोख्त से तकरीबन 4100 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के पिछले मराहिल के दौरान 137 लाख से ज्यादा पुरानी फाइलों को हटाया गया और 11,58,000 दफातर की सफाई की गई। 3 सीनियर वज़रा मनसुख मांडविया के राम मोहन नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरी मुहिम की निगरानी की। नाज़रीन, पेश दिल्ली से शाये होने वाले कुछ उर्दू अखबारात का जायजा। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा इनकलाब की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, हिंदुस्तान हर चैलेंज का जवाब देने के लिए तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का रद्द अमल। एक अंदरून खबर है, ईरान शदीद खुश्क साली के दहाने पर सदर का तेहरान खाली करने का इंतबाह। और अब बात रोजनामा हमारा समाज की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खियां हैं, शिमाल मशरिकी खित्ता सिर्फ भारत की सरहद नहीं है, ये अब मुल्क का चेहरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। सदर द्रौपदी मुर्मू का अंगोला के दारुल हुकूमत लवांडा में रस्मी इस्तकबाल। एक दीगर सुर्खी है, उर्दू ज़बान किसी की मोहताज नहीं, आलमी यौम उर्दू तकरीब में दिल की बात। आखिर में बात करते हैं रोजनामा। अब दीगर सुर्खियों की दीगर खबरों की तरफ रुख। गुजरात के सूरत में इतवार को क्रिकेट का एक नया रिकॉर्ड बना। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों पर अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करके तेज तरीन फर्स्ट क्लास 50 का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 25 साल दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी धमाकाखेज इनिंग से सबको दंग कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड के वेन वाइट का 12 गेंदों में निस्फ सेंचुरी बनाने का साबका आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2012 में लेस्टर शायर के लिए कायम किया गया था। जब आकाश नंबर 8 पर बैटिंग करने आए तो मेघालय ने 576 रन बनाए थे और उसकी 6 विकेटें गिर चुकी थीं, लेकिन आकाश ने आते ही अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने लगातार 8 छक्के लगाए, जिनमें से 6 एक ही ओवर में
लेमरदावी की गेंद पर लगी। आकाश 14 गेंदों पर 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिसकी मदद से मेघालय ने 6 विकेट पर 628 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। अरुणाचल प्रदेश इस वक्त 593 रन से पीछे है। मौसमियाती तब्दीली पर 30वीं कॉन्फ्रेंस 30 कॉप आज ब्राजील की मेजबानी में बेलियम शहर में शुरू हो रही है। 10 से 21 नवंबर तक जारी रहने वाले इस कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली और दर्जे हरारत में इजाफे जैसे अहम मसाइल पर बात की जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस ममालिक को माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का अहद करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटरेस ने ब्राजील के शहर बेलियम इस बात पर जोर दिया कि हमें हयातियाती ईंधन पर अपना इन्हिसार तेजी से कम करना चाहिए और साफ तवानाई के मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहिए। दुनिया भर से रहनुमा मंदूबीन और मौसमियाती माहिरीन 30 कॉप में शिरकत के लिए जमा हो रहे हैं। शाम के सदर अहमद शारे अमेरिका के दौरे पर हैं और उनका यह दौरा मौजूए बहस बना हुआ है। कुछ वक्त पहले अमेरिका ने शामी सदर पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए उन पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान किया था। अगरचे आज शारे उस वक्त सदर नहीं थे, लेकिन वो आज बतौर सदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि 1946 में मुल्क की आज़ादी के बाद तकरीबन 8 दहाइयों में यह पहला मौका है जब कोई शामी सदर अमेरिका का दौरा कर रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने शामी सदर अहमद शारे पर से पाबंदियां उठा ली थी। और अब पेश है मौसम का हाल। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, आदाब।